चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर को बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही सारे चैप्टर्स में धीमे धीमे 1 बाय 1 आपके लिए लाता रहूँगा, मैथ्स के लिए और साइंस के लिए, क्लास और 9th और 10th के लिए मैं सारे लेक्चर्स आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा रियल नंबर से। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर्स के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में नंबर कितने टाइप्स के होते हैं उसकी नॉलेज होगी तो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। सभी को पता होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा। नेचुरल नंबर्स को नेचर का नंबर कहा जाता है। ऐसे नंबर जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मान लो मैंगो है, 5 मैंगो है, 4 मैंगो है, 3 मैंगो है, 1 मैंगो है। तो जो नेचर के नंबर होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। तो ये नंबर्स क्या होते हैं बेटे, पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे ये नंबर ऐसे ऐसे जाते रहेंगे अप टू द इन्फिनिटी। क्लियर है बेटा। तो ये नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं और इसमें जीरो नहीं होता है। होल नंबर्स में क्या होता है बेटा, जीरो को भी अगर इंक्लूड कर दें इसके अंदर तो नेचुरल नंबर ही बेटा क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर एक बात मेरी ध्यान से रखना दिमाग में कि सारे नेचुरल नंबर तो बेटा होल नंबर कहलाएंगे, लेकिन सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 1 0 नहीं आता है बेटा। क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तीसरा आता है बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं। आप देखो, आपने देखा नेचुरल और होल दोनों में पॉजिटिव नंबर्स थे, ठीक है। होल में जीरो था, जीरो को ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव कहते हैं, वैसा ही बताऊंगा, वरना आपने देखा नेगेटिव नंबर नहीं मिले। जब आप इंटीजर्स की बात करते हो ना बेटा, तो इंटीजर में 3 कैटेगरी आती हैं। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ध्यान रखना बेटा, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है और पॉजिटिव भी होते हैं। क्लियर है। जैसे अगर मैं नेगेटिव से स्टार्ट करूँ, सपोज -3, -2, -1, 0, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पीछे जितने भी नंबर होंगे, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, इन्फिनिटी तक, ये सारे के सारे नंबर बेटा क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है जो बहुत लोगों को कन्फ्यूज करती है, सभी बेटा ध्यान रखना, जीरो क्या है। कोई आपसे पूछेगा जीरो क्या है, तो जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इस बात को माइंड में रखना। जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही क्या है, नेगेटिव। तो जीरो के लिए बेटा स्पेशल ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। जीरो क्या है बेटा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो ना ही जीरो बेटा पॉजिटिव है, ना ही जीरो क्या है आपका, नेगेटिव है। ये बात क्लियर रहेगी सभी को जीरो के लिए। ये आपका मल्टीपल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात करी जाए तो अगर आपसे कोई पूछेगा नेगेटिव इंटीजर बताओ, तो ये वाला पार्ट सारा नेगेटिव का है बेटा। कोई कहेगा पॉजिटिव बताओ, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव का है, और जीरो के लिए ये वाला पार्ट है। तो जीरो के राइट साइड में बेटा पॉजिटिव है और जीरो के लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई आपसे पूछे कि नहीं नॉन नेगेटिव इंटीजर बताओ, अब बेटा ध्यान से देखना, अगर आपसे कोई कहेगा नॉन नेगेटिव इंटीजर बताओ, नॉन नेगेटिव इंटीजर, अब मेरे को बताओगे नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होगा। बहुत लोग बोलेंगे नॉन नेगेटिव का मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो वो हो सकता है केवल बोलें कि सर ये 1 2 3 ये सारे के सारे। ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव का मतलब है इंटीजर्स की कैटेगरी में से नेगेटिव नंबर्स को हटा दो। तो अगर नेगेटिव हटा दोगे तो बेटा जीरो भी बचेगा, जीरो भी बचेगा। इसका मतलब नॉन नेगेटिव में जीरो भी आएगा और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आएंगे। बेटा ये बात बहुत काम की है, ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव में जीरो इंक्लूडेड होगा। क्लियर है। ऐसी अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा नॉन पॉजिटिव बता दो, नॉन क्या बता दो, पॉजिटिव। अब आंसर दे सकते हो बेटा नॉन पॉजिटिव में क्या होंगे, दे सकते हो आंसर, जीरो भी आएगा और माइनस के सारे नंबर आएंगे। क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आपके पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव क्या होते हैं, इसमें जीरो इंक्लूड होता है, लेकिन मैं आपसे पूछूं पॉजिटिव नंबर बोलो तो जीरो इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर है। मैं बोलूँ नेगेटिव नंबर बोलो तो जीरो इंक्लूड नहीं होगा, जीरो सेपरेट कैटेगरी में होता है। तो ये इंटीजर की खास बात है, सभी को पता होनी चाहिए। दूसरा, बहुत बच्चे एक पॉइंट पे मिस्टेक करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि सपोज बताओ 4/3, क्या 4/3 इंटीजर है, क्या 4/3 इंटीजर है, आपका आंसर होना चाहिए नहीं है, क्योंकि इंटीजर एक परफेक्ट नंबर होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकता। फ्रैक्शन अगर ऐसा होता परफेक्ट फ्रैक्शन होता, अगर मैं लिख दूं 4/2, क्योंकि 4/2 सॉल्व हो सकता है जो कि 1 हो जाए 2 हो जाएगा, तब ये इंटीजर है, वरना फ्रैक्शन का भी इंटीजर नहीं होते अगर वो कट नहीं रहे पूरी तरीके से। क्लियर है बेटा। तो ये ध्यान रखना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंटीजर्स में सिंपल एक नंबर ही होता है जो कि एक परफेक्ट नंबर होगा।
क्लियर है बेटा सभी को? यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। बाद में नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं तो बेटा हमारे पास इवन और ऑड की कैटेगरी आती है। इवन नंबर सभी को पता है बेटा, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। पहचानना कैसे? तो हम लास्ट डिजिट देखते हैं बेटा। हम क्या देखते हैं बेटा? लास्ट डिजिट। अगर किसी के लास्ट 0, 2, 4, 6, 8 किसी के आखिरी में है ना। इवन का मतलब होता है पेयर्स बन पाए। अगर किसी के जैसे 4 नंबर है तो मैं 2 के 2 पेयर्स बना लूंगा। 6 हैं तो 2 के 3 पेयर्स बना लूंगा। जहाँ पेयर बन जाए आखिरी में ये है उनको बेटा इवन नंबर कहा जाता है। क्लियर है? ऐसे ऑड नंबर क्या होते हैं बेटा? जो 2 से डिवाइड ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो, जिनके जोड़े ना बन पाए उनको कहते हैं ऑड नंबर। और ऑड नंबर को सिंपल तरीके से कैसे पहचानेंगे बेटा? तो जिसके आखिरी में 1, 3, 5, 7, 9 ये नंबर आते हैं तो वो ऑड नंबर कहलाएंगे। आई होप यहाँ तक नंबर बेसिक समझ आ गए होंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा आई होप। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पर जाएं बेटा, प्राइम नंबर। अब यहाँ से अपने चैप्टर की तरफ हम मुड़ रहे हैं। ठीक है, अब चैप्टर आपका पहली एक्सरसाइज यहीं से प्राइम और कंपोजिट पे ही बेस्ड है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर बेटा ऐसे नंबर होते हैं जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो क्या होते हैं? हैज ओनली 2 फैक्टर्स। हैज ओनली 2, TWO वाला लिख देता हूं बेटा, कंफ्यूजन। ठीक है, हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर होते हैं बेटा? 2 फैक्टर्स होते हैं। जिसको फैक्टर नहीं पता बेटा, फैक्टर पता है सभी को? फैक्टर मतलब वो नंबर जिससे कोई नंबर डिवाइड हो सकता है। जैसे मैंने बोला मान लो 10, अब 10 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 10 से। ये सारे इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर की बात होती है कि एक्चुअल में फैक्टर क्या होता है। अब अगला देखो ध्यान से, 2 फैक्टर होते हैं और वो 2 फैक्टर क्या होते हैं ये भी क्लियर है। वो 2 फैक्टर बेटा ध्यान रखना, वो 2 फैक्टर हमारे, एक तो 1 होता है, एक तो 1 सबका फैक्टर, दूसरा नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद। क्लियर है बेटा? तो जिस नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, जैसे अब सब बोलते हैं 1, क्या 1 प्राइम नंबर है? 1 का तो एक ही फैक्टर है 1। प्राइम नंबर के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्या 2 प्राइम नंबर है? 2 को देखते हैं, 2 के कितने फैक्टर है? 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से होता है। 2 फैक्टर है, 1 और नंबर खुद है। क्या 3 1 से हो जाता है, 3 से हो सकता है। 4 1 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाएगा। ऐसी 5 1 से हो जाएगा, 5 से। 6 बेटा 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा। 7 1 से, 7 से। ऐसी 8 1 से, 2 से, 4 से और 8 से बेटा। 9 1 से, 3 से, 9 से। ऐसी 10 बेटा 1 2 5 10। अब आप बता सकते हो जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं उनमें से कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर हैं। इसका 1 फैक्टर है तो बेटा ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके 2 फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर हमारा होगा। इसके भी 2 फैक्टर हैं तो ये भी प्राइम होगा। इसके 3 फैक्टर हैं तो ये प्राइम नहीं होगा। 5 के 2 फैक्टर हैं, प्राइम होगा बेटा। 6 के 4 फैक्टर से प्राइम नहीं होगा। 7 प्राइम होगा। 8 प्राइम नहीं होगा बेटा। 9 प्राइम नहीं होगा। 10 प्राइम नहीं होगा। तो प्राइम नंबर बता लोगे। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, इसको कॉपी में लिख लो, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है। और प्राइम नंबर की कैटेगरी में आने के लिए सबके पास 2 फैक्टर होने जरूरी हैं। जो कि कौन से 2 फैक्टर होते हैं? एक 1 होता है, दूसरा वो नंबर खुद होता है। क्लियर है बेटा सभी को? ऐसा क्वेश्चन आपके साथ बन सकता है, पेपर में आते रहते हैं कि 1 क्या है। 1 ना ही प्राइम नंबर है, और आगे एक कंपोजिट पढ़ेंगे, 1 कंपोजिट भी नहीं है। क्लियर है बेटा? क्योंकि प्राइम नंबर की कैटेगरी में कितने फैक्टर्स होने चाहिए? उसके पास 2, ना 2 से ज्यादा होने चाहिए, ना 2 से कम, एग्जैक्टली 2 होने चाहिए। क्लियर है? ओनली लिखो या एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए, तो वो प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर को बेटा मैं लिस्ट डाउन करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं प्राइम नंबर्स को लिखूं, ठीक है, तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा बेटा वो 2 होगा। 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 7 होगा बेटा, 11 होगा, 13 होगा, 17 19, ये आपके शुरुआत के कुछ प्राइम नंबर्स हैं। 23 है ना बेटा, 29 31, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं बेटा? प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर में कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना बेटा मन में। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है?
स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कोई आपसे पूछे सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो आप बोलोगे सर 2 है। ठीक है, ओनली इवन प्राइम नंबर, एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो कि इवन कैटेगरी का होता है, और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होगा। एक ही प्राइम नंबर इवन है, ओनली इवन प्राइम नंबर, तो वो भी आपका बेटा क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है, ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, देखो ऐसी ऐसी चीजें पेपर क्वेश्चन में यूज करता है। 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, आराम से बता सकते हो बेटा। 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या है बेटा, 11 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अभी आपको दिखाऊंगा, एचसीएफ एलसीएम या उनके क्वेश्चन करेंगे तो यूज कराता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर, या सॉरी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ निकाल दो, एलसीएम निकाल दो, तो वहां पता होना चाहिए। कभी 2 डिजिट वाली चीजें भी ऐसे लिख देता है। क्लियर है, और एक फैक्ट याद रखना, 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। दूसरी कैटेगरी बेटा किसकी होती है, कंपोजिट नंबर की। अब कंपोजिट नंबर समझते क्या होते हैं। बहुतों को लगता है, बहुत डेफिनेशन में फ्लो में कह देते हैं भैया जो प्राइम नहीं होता वही कंपोजिट होता है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं जो प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है, लेकिन ये सरासर गलत डेफिनेशन है। प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते थे, लेकिन ध्यान रखना बेटा, अगर नंबर कंपोजिट है तो कंपोजिट के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर है बेटा, जिन भी नंबरों के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर, तो जिसका 1 फैक्टर होगा वो कहाँ जाएगा, ना वो प्राइम नंबर कहलाएगा ना वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, जो कि 1 था, जिसका एक ही फैक्टर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। क्लियर है बेटा ये बात सभी को। और कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कौन सा आएगा, तो सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर आएगा बेटा वो क्या आएगा आपका 4, फिर अगला कंपोजिट नंबर आपका 6 आएगा, देन अगला 8 आएगा, फिर 9 आएगा, 10 आएगा, 12, 14, 15, बेटा ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, ये आपका 16, 18, 20, ऐसे ही आपके नंबर चलते जाएंगे। क्लियर है, तो सबसे छोटा प्राइम कंपोजिट नंबर क्या हुआ बेटा, अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो क्या बताओगे, सभी बोलोगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 2 है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर कोई आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे सर वो भी बताया जा सकता है, 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर क्या होगा। क्लियर है बेटा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो क्या होगा, आप कहोगे सर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर हमारा 10 होगा। ठीक है, ये ऐसे ध्यान रखना, निकाले भी जा सकते हैं और अपने को पता हो तो और अच्छी बात ही होगी। क्लियर है, तो सारे नंबर क्लियर हो गए बेटा, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो हमने स्टार्टिंग किससे करी थी बेटा, नेचुरल नंबर से, जो कि नेचर के नंबर एग्जिस्ट होते हैं नेचर में, क्योंकि जीरो भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैं कहूँ कि जीरो मैंगो है तो जीरो नहीं बोलते, नेचर नंबर्स को हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते जाएंगे। देन होल नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जीरो इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी, इंटीजर्स में नेगेटिव होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव होता है। मेन बात क्या रखने, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है बेटा। क्लियर है ये बात आराम से। दूसरा, नॉन नेगेटिव कोई बोलेगा तो नेगेटिव नहीं लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है मतलब क्या लेना है, जीरो और पॉजिटिव इंक्लूड कराना है। नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं लेना है तो जीरो और नेगेटिव लेना है। तो जीरो काउंट होता है नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव में काउंट होता है। ठीक है, ये बताया मैंने आपको। इवन नंबर्स बताया बेटा 2 से डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर बताया जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं बेटा, ये मैं सारी बातें बताई मैंने आपको। देन कंपोजिट नंबर के बारे में बताया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, तो नोट्स में बेटा लिख लेना। पहला 2 चीज़ें आपने देखो ध्यान रखी, क्या ध्यान रखनी बेटा, पहला आपने जीरो के बारे में सीखा कि जो जीरो है, ये जो जीरो है, जीरो ये नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर है बेटा। ऐसी दूसरा फैक्ट हमने किसका देखा, 1 का। ये फैक्ट इसलिए बता रहा हूं बेटा, पेपर में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 का क्या है बेटा, ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम है बेटा ना ही क्या है ये कंपोजिट है। ये सभी को क्लियर होगा। ऐसे 2 का वैसे कोई फैक्ट तो नहीं कहेंगे, वैसे मैं लिख देता हूं 2 के बारे में अपने को क्या पता चला, तो बेटा 2 क्या है, ओनली इवन प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये 0, 1, 2 तीनों के बारे में आपको थोड़ा सा फैक्ट क्लियर हुआ।
क्लियर है? पेपर में क्वेश्चन बनता है जैसे 1 का आ रखा है, ऐसी ये चीज़ें पूछे जाती हैं जो कि डाउट क्रिएट करती हैं आपके माइंड में। क्लियर है बेटा? तो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम नंबर्स का बेसिक तो जान गए बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर रियल नंबर से। अब चैप्टर स्टार्ट करता है रियल नंबर्स। अब मैं आपको बताता हूँ रियल नंबर होते क्या हैं। अब उसको डिस्कस करते हैं बेटा। आप ध्यान से देखना, यहाँ से आपको फोकस से चीज़ें सुननी है। और पुरानी चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि वो बेटा काम आएंगी। रियल नंबर्स, तो जितनी भी कैटेगरी मैंने आपको पढ़ाई थी वो सारी की सारी रियल नंबर थी। सारी की सारी सारे रियल नंबर्स में आते हैं। आपने इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ठीक, नेचुरल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर्स थे। ठीक है? रियल नंबर 2 कैटेगरी और मैं आपको पढ़ाता हूँ। जैसा पहला कैटेगरी पढ़ाता हूँ बेटा, रैशनल नंबर क्या होते हैं, फिर मैं आपको रियल नंबर की डेफिनेशन भी क्लियर करा दूंगा। ठीक है? तो हम बात करते हैं इसमें बेटा रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, अब बेटा देखो समझना रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर वो होते हैं, वैसे आप लोग डेफिनेशन रट लेते हो इसमें। रैशनल नंबर एक्चुअल में क्या होता है बेटा? रैशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें। ठीक है? और जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं। p और q क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स होते हैं। एंड जो भी चीज डिनोमिनेटर में होगी, जैसे q है यहाँ पर, तो वो जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो मैथमेटिक्स में ही एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। ठीक है? ध्यान रहेगा। अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। वो हमारे लिए एक अनडिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगी, हमें नहीं पता वो। ठीक है? अब ध्यान रखना, पी और क्यू दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? तो पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर मैंने आपको पढ़ाया, तो वो रैशनल होगा। एग्जाम्पल में कोई पूछे सर 4/3 रैशनल है, बिल्कुल पी बाई क्यू रैशनल है। कोई पूछे सर -5/4 क्या रैशनल है, बिल्कुल रैशनल है। इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव सब जगह एग्जिस्ट करता है। कोई बोले सर 0/2 क्या रैशनल है, बिल्कुल है, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। कोई बोले सर 5/0 क्या है रैशनल, मैं बोलूंगा नहीं, ये तो मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है। क्लियर है बेटा? हाँ, एक चीज आपने आप पढ़ी होगी ना। अब देखो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रैशनल जान गए, फ्रैक्शन क्या होते हैं? रैशनल नंबर जान गए। अगर आपसे कोई फ्रैक्शन पूछता, मैं वो फ्रैक्शन भी तो पढ़ते हो, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। तो मैं क्या पूछता, क्या -5/4 ये फ्रैक्शन होगा, या 4/3, या 2/5? कौन कौन से रैशनल हैं, सॉरी फ्रैक्शन कौन कौन से हैं? तो बेटा ध्यान रखना, फ्रैक्शन में नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ये सारी पॉसिबल चीजें हैं। रैशनल और फ्रैक्शन नंबर में यही डिफरेंस है, फ्रैक्शन नंबर्स में नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है बेटा? रैशनल नंबर में नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फ्रैक्शन नंबर्स में नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ओनली क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? कैसी क्वांटिटी होती है? पॉजिटिव। नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि फ्रैक्शन मीन्स होता है पार्ट। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है बेटा? पार्ट, किसी चीज के पार्ट। अब पार्ट में को किसी चीज को डिवाइड कर दो तो नेगेटिव में थोड़ी डिवाइड कर दोगे। क्लियर है बेटा? इसलिए फ्रैक्शन हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव क्वांटिटी ही होती है, नॉन नेगेटिव होती है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक ये बातें क्लियर हुई सभी को? तो रैशनल नंबर आई होप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे होंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वांटिटी होती है अपना इर्रेशनल नंबर। क्या होती है बेटा? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जो कि इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो क्या पढ़ रहे होंगे बेटा? इर्रेशनल नंबर। ठीक है? इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगी? जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहां पर p और q इंटीजर हो। जहां पर p और q क्या हो बेटा? इंटीजर्स हो। ठीक है? और q 0 के बराबर ना हो, तो कांट बी रिटन। कांट बी रिटन, इस फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते। क्लियर है बेटा? इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है? तो इस फॉर्म में लिखे ही नहीं जा सकते, नहीं लिखे जा सकते। कहने का मतलब क्या है? अगर मैंने कहीं लिख दिया √2/3, अब कहोगे सर ऊपर भी नंबर है नीचे भी नंबर है, ये तो रैशनल होना चाहिए। लेकिन रैशनल नंबर कहता था कि ऊपर का और नीचे का नंबर क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। √2 इंटीजर है? √2 इंटीजर नहीं है, क्योंकि √2 क्या होता है? √2 आप अप्रोक्सीमेट पढ़ोगे, √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.414 होती है, और इंटीजर एक परफेक्ट नंबर होता है। इस वजह से √2 क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है।
तो ये जो नंबर मैंने लिखा है ये रैशनल नहीं होगा, ये नंबर कैसा होगा, तो ये नंबर इररेशनल होगा। क्लियर है बेटा? ऐसे ही आपसे मैं पूछूं और एग्जांपल पूछूं, √3 आप बोलोगे सर रैशनल इररेशनल नंबर होगा। क्लियर है बेटा? और सबसे इंपॉर्टेंट एक जो पाई पढ़ते हो बेटा आप लोग, पाई सभी को पता है, पाई जिसकी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम कितने ले लेते हैं 20/2/7, ये इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्टली नहीं होती है, ध्यान रखना, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। जो मैं पाई लिखता हूँ ना 22/7, ये एक अप्रोक्सीमेट नंबर है। एक्चुअल में पाई पॉइंट में जाता है 3.14 करके ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। जो हम 22/7 लिखते हैं पाई की वैल्यू, इसको कॉपी में नोट कर देना, ये इसकी रियल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये कैसी वैल्यू है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बेटा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। और आपको पता है 22/7 में एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, 22/7 को अगर डेट में लिखो तो कुछ लिखेंगे 22 जुलाई हो जाएगा, 7 का मतलब जुलाई मंथ में। 22 जुलाई को भारत में क्या मनाया जाता है, पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाता है, ठीक है, इसी 22/7 से लिया गया है, ठीक है। लेकिन पाई की ये वैल्यू नहीं है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो क्लियर है बेटा? तो पाई की ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और पाई एक कैसा नंबर है, पाई एक इररेशनल नंबर है, पाई एक इररेशनल नंबर है बेटा, इसे लिख लेना। कोई कहेगा सर 22/7 लिख दिया आपने, ऊपर p/q भी लिखा है, p भी इंटीजर है q भी इंटीजर है, तो क्यों नहीं है इरेशनल, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है। 22/7 अलग से कोई नंबर बोलूं तो है, ठीक है, रैशनल है, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। क्लियर है? अगर एक टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आपको ये देखने को मिल जाए, क्वेश्चन कहेगा कि भैया पाई में से 22/7 घटा दें, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पाई में से 22/7 घटा दे, तो पहला ऑप्शन क्या वो रैशनल नंबर है, दूसरा ऑप्शन क्या वो इररेशनल नंबर है, तीसरा ऑप्शन क्या वो 0 आएगा, और चौथा ऑप्शन कि कांट बी डिटरमाइंड, पता ही नहीं लगा सकते। अब बहुत बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, बोलेंगे सर पाई -22/7, पाई तो हमारा क्या होता है सर, आप बोलोगे सर पाई 22/7 होता है, 22/7 में से 22/7 माइनस करा देंगे, 0 आ गया है। लेकिन बेटा मैंने अभी क्या बताया, रियलिटी में क्या बोला मैंने, रियलिटी में पाई 22/7 होता ही नहीं है, पाई एक इररेशनल नंबर है, और ये एक रैशनल नंबर है। इररेशनल में से रैशनल हमेशा माइनस कराओगे तो हमेशा नंबर आपको इररेशनल ही मिलेगा, तो इसका आंसर 0 नहीं, इसका आंसर आएगा इररेशनल। क्लियर है? अगर लिखा होता पाई -3.14 क्या होगा, तो भी ये नंबर होता इररेशनल, ये भी बेटा कैसा नंबर होगा, इररेशनल। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? आई होप अच्छे से क्लियर हो गया हो रैशनल इररेशनल। बाकी इसका डिस्कशन हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहली एक्सरसाइज में बेटा जो हम पढ़ने वाले मैं आपको एक बता दूं, हम एक्चुअल में जो पहली एक्सरसाइज पढ़ेंगे बेटा सिलेबस का देखो, वो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन जनरली पढ़ रहे होंगे। हम क्या पढ़ रहे होंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। फिर उसकी हेल्प से बेटा हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे होंगे, ठीक है। एक हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ बेटा अरिथमेटिक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते होंगे, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ बेटा क्या है, अरिथमेटिक, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़ रहे होंगे, और एचसीएफ एलसीएम की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो ये पहली एक्सरसाइज में आपके, फिर सेकंड एक्सरसाइज में आप इरेशनल प्रूव कर रहे होगे। तो ये आपका चैप्टर है, एक्चुअल में बहुत ईजी चैप्टर है, आपको आराम से 5-6 नंबर दे सकता है पेपर में, ठीक है। इसीलिए इस चैप्टर पे बहुत फोकस करना, और इजी ही चैप्टर है बेटा, ये आराम से स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत आराम से इसमें आप मार्क्स को क्या कर सकते हो बेटा, स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाता हूँ बेटा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर ध्यान से देखें, देखो नाम ही में क्या है बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो मैं बताता हूँ इसे करते क्या है, देखो, ठीक है। अब देखो अगर आपसे मैंने कहा कि सर, आपने कहा सर 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाते, जैसे 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कराना है, मैंने 2 से डिवाइड कराया 10, 2 से डिवाइड कराया 5, फिर 5 से डिवाइड कराया बेटा 1, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया मेरा, आया 2 × 2 × 5। अब देखो इसको एक तरीके से लिखना सीखो आप लोग, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर, जो जितनी बार आता है उतनी पावर चढ़ा देंगे, 2 की पावर 2, और 5 एक ही बार आ रहा है तो 5 होगा। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आपने, अच्छा कोई बच्चा कहता है, जैसे मैं पढ़ाया था, एक बच्चे ने कहा कि सर इसको ऐसे नहीं करा सकते थे क्या, अगर मैं कहता सर 20
एक बच्चे ने कहा सर इसको नहीं 4 से डिवाइड नहीं मार दूं मैं, 4 से करूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 से करूंगा तो 1 आ जाएगा। क्या ऐसा भी तो हो सकता है? क्यों जरूरी कि 2 ही से ही कराएं, किसी से भी 10 से करा देते। तो बेटा ध्यान रखना, हम जो फैक्टराइजेशन करा रहे हैं वो क्या फैक्टराइजेशन है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आप जिन नंबर्स का यूज करा रहे हो डिवीजन में वो सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं। सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं? फिर से सुनना, सारे के सारे प्राइम नंबर्स होते हैं जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करा रहे हैं। तो हमने 4 से डिवाइड मारा, क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं है। तो ऐसा ये वाला पॉसिबल नहीं होगा। गलती से कभी आप डिवाइड करते जाओ और गलती से ऐसे नंबर से आपने डिवीजन कर दिया जो प्राइम नहीं था, चेक कर लेना कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई डिवीजन में। ठीक है बेटा, क्योंकि आप 1 बाय 1 2 से नहीं होगा तो 3 से देखोगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से देखोगे, ऐसे आप चेक करते जाओगे। ठीक है, इस हिसाब से हम हाँ ऐसा कर सकते थे कि 5 से पहले डिवाइड कर देता मैं, पहले मैं 2 से ना करता, पहले मैं 5 ही से करा डालता। ऐसा हो सकता है। मैंने 20 से कराया, मैंने पहले 5 से करा डाला, तो 5 से करा देता बेटा 4 आ जाता, फिर इसे मैं 2 से कराता। ऐसा हो सकता है। ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर ही प्राइम होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो ये भी ठीक था, ये भी ठीक था लेकिन ये ठीक नहीं था। नंबर होना हमेशा कैसे चाहिए? प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो इस बार बेटा 100 को लेते हैं। चलो 100 का कराया हमने बेटा, 2 से डिवाइड कराया मैंने 50 आया, फिर 2 से डिवाइड कराया मेरा 25 आया बेटा, फिर 5 से कराएंगे 5 आया, फिर 5 से कराएंगे तो 1 आ गया। तो 100 का क्या हुआ? 100 का हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है बेटा, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 लगा देंगे। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 5 की पावर 2 लगा देंगे 2। क्यों? कभी कभार पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है बेटा, क्वेश्चन में पूछ लेता कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। ये अगर क्वेश्चन होता कि व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है बेटा? पावर। पावर का ही तो दूसरा नाम क्या है? एक्सपोनेंट। तो इनमें ये जो आया एक्सप्रेशन, इसमें पावर्स का सम कितना है? 1 पावर 2 है, 1 पावर 2 है, तो 2 प्लस 2। आप बोलोगे सर सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना होगा? 4 होगा। पिछले क्वेश्चन में अगर बात करें, इसमें सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगा? इसमें अगर मैं सम ऑफ एक्सपोनेंट निकालूं बेटा, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं लगा तो बेटा 1 होगी, तो इसमें सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये सभी को कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? क्लियर है सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? दूसरा, जो भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं बेटा, जैसे इसमें देखो, इसमें प्राइम फैक्टर क्या है? इसमें प्राइम फैक्टर 2 आया और 5 आया, तो जो भी प्राइम फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, जो भी प्राइम फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं, और इसको एक थ्योरम में लिखा जाता है बेटा, और उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है बेटा, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है? ये कहती है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है, क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको हम प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर वहाँ पर जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर जैसे मैंने अभी आपका 100 कराया, 100 एक कंपोजिट नंबर है, तो 100 को मैंने प्राइम फैक्टर्स में क्या लिखा? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिखा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं ये यूनिक आए हैं, ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं यूनिक हैं, और कोई नहीं हो सकता कि 100 के अंदर 3 आ जाए कहीं से, 100 के अंदर 2 और 5 आए तो कोई और प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। हाँ, ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, कोई इसको ऐसे लिख देगा नहीं 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में तो पॉसिबल ए इंटू बी या बी इंटू ए सेम होता है। ठीक है, तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन प्राइम नंबर चेंज नहीं कर सकते कि 2 की जगह 3 आ जाए कहीं से, या 5 की जगह 7 आ जाए कहीं से, ये नहीं हो सकता। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया तो बेटा वो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है? ये कहता है कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऑर्डर इज, ठीक है, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, ऑर्डर को चेंज किया जा सकता है, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक आएगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन क्या निकाली गई बेटा? एक ऑब्जर्वेशन आप कंसिडर करोगे, अगर आपको ये पता करना है कि किसी नंबर के आखिरी में 0 आएगा, ठीक है, नंबर एंडिंग विद डिजिट 0,
नंबर एंडिंग इन डिजिट जीरो, अगर किसी नंबर के आखिरी में जीरो आएगा तो जीरो किससे बनता है बेटा? 2 और 5 से, क्योंकि 2 और 5 का मल्टीप्लाई करके तभी तो यूनिट डिजिट क्या मिलती है? जीरो मिलती है। और कोई नंबर बता दो जिसको मल्टीप्लाई करके जीरो मिलता हो प्राइम नंबर में। केवल 2 ही नंबर हैं, 2 और 5 प्राइम नंबर्स में जिसको मल्टीप्लाई करके जीरो बनता है। तो कभी आपको क्वेश्चन में ये चेक करना है कि ये जीरो से एंड करेगा, आप देखना कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में देना, बार बार कर रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन शुड इंक्लूड बोथ 2 एंड 5, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए। अगर किसी की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं तो वो जीरो से एंड होगा, एक भी आ रहा है तो काम नहीं चलेगा। कैसे आने चाहिए? दोनों आने चाहिए। अब आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ, क्वेश्चन पूछेगा 6 की पावर n, क्या ये कभी जीरो से एंड करेगी? 6 की पावर n का मतलब क्या है? n की जगह 1 रख दो, 6 की पावर 1 6, n की जगह 2 रख दो, 6 की पावर 2 36, n की जगह 3 रख दो, 6 की पावर 3 216। तो क्या इसके आखिरी में कभी जीरो आएगा? तो चेक थोड़ी करते रहेंगे, अपना सीधा सा हम क्या लगाएंगे कॉन्सेप्ट, हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा देंगे बेटा। तो मैंने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कराया, 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे 2 और 3 मिले, लेकिन जीरो से एंड करने के लिए 5 चाहिए, 2 और 5 चाहिए, यहाँ 5 है नहीं। और क्या 5 आ सकता था? मैं कहूँ कि अपने मन से 5 लगा दूं? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, इसमें 5 नहीं आ सकता, इस वजह से ये नंबर कभी जीरो से एंड नहीं करेगा। क्लियर है? ये नंबर कभी जीरो से एंड नहीं। कैसे आंसर लिखोगे? फॉर द नंबर टू एंड विद डिजिट जीरो it should have both 2 and 5 in its prime factorization, but prime factorization of 6 does not contain 5, and fundamental theorem of arithmetic guarantees that 5 cannot occur in the prime factorization of 6, hence 6 की power n cannot end with digit 0। रटना नहीं, आराम से कर सकते हो। क्लियर है बेटा? तो नहीं कर सकता है जीरो से एंड। 12 की पावर n, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप बोलोगे सर 2 की पावर 2 इंटू 3 होता है, इसमें भी 2 और 5 नहीं आया। अगर क्वेश्चन कह देता क्या 10 की पावर n करेगी, आप बोलोगे हाँ 2 और 5 देखो मिल गए। तो 10 की पावर n हमेशा जीरो से एंड करेगी, ये बेटा हमेशा जीरो से एंड करेगी, ये नहीं करेगा और ये नहीं करेगा। ये तो जीरो की कहानी हो गई, जीरो से एंड होती है। दूसरा आपसे पूछा जाए क्या कोई नंबर 5 से कब एंड करेगा, कोई नंबर 5 से कब एंड करेगा? अब ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, नंबर एंडिंग विद डिजिट जीरो। बेटा ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जीरो ने डिजिट 5। अब 5 से चीजें कब खत्म होंगी? आखिरी में 5 आए, तो आखिरी में 5 आने के लिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नहीं हो सकता। अब ये देखो कैसी गजब बात बताई मैंने, अगर किसी को 5 से एंड करना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 हो गया तो जीरो बन जाएगा, 2 आ गया तो जीरो हो जाएगा। मतलब अगर किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब ऐसा आ गया, किसी के प्राइम 2 3 5 लिख गए, तो बेटा 2 और 5 की जोड़ी मिलके जीरो तो बना ही देगी आखिरी में। वैसे तो आंसर 30 आ रहा था, तो 5 से तो एंड नहीं करा, 5 से एंड करना है तो जैसे 3 5 आ सकते हैं तो 15, और कुछ भी आ सकता है, मान लो 3 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आखिरी में 5 ही से एंड करेगा, लेकिन 2 नहीं आना चाहिए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखना, पेपर में बन सकता है बेटा। क्या कॉन्सेप्ट है बताओ बेटा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शुड कंटेन 5, शुड कंटेन 5 बट नॉट 2, 2 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, बट नॉट 2, 5 एंड अदर नंबर्स, अदर नंबर 5 हो सकता है, दूसरे नंबर हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकता? आप बोलोगे सर 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 काम बिगाड़ देगा। ठीक है, ऐसे ही आप चलो क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या 15 की पावर n 5 से एंड होगा? तो आप बोलोगे सर 15 की पावर n 3 इंटू 5 आया, हाँ 2 नहीं है, तो आप बोलोगे सर ये एंड कर जाएगा। क्या 6 की पावर n करेगा? आप 6 की पावर n देखोगे 2 इंटू 3,
2 तो वैसे भी नहीं होना चाहिए था, अब 5 इसमें नहीं है तो ये 5 से एंड नहीं करेगा। 10 की पावर n, 2 इंटू 5 क्या एंड करेगा? नहीं नहीं, 2 आ गया तो एंड नहीं करेगा। कर लो कि बेटा 5 से कौन एंड करेगा कि नहीं एंड करेगा? क्लियर है? 0 से एंड करने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी था, और अगर किसी को 5 से एंड करना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का होना जरूरी था, पर 2 नहीं हो सकता उसमें। क्लियर है? और बाकी कोई भी नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, बस उसमें क्या नहीं हो सकता था? 2 नहीं हो सकता था। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही सारे नंबर्स का हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, 0 का पूछ सकता है, 5 का पूछ सकता है आपसे। क्लियर है बेटा सभी को यहाँ तक? आई होप कोई डाउट नहीं होगा किसी को। ठीक है, अब अगर हम एक्सरसाइज पर मूव करें, एक्सरसाइज पे बेटा मूव करें। ठीक है, एक्सरसाइज पर हम देखते हैं। आपका एक्सरसाइज 1.1 है बेटा। देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। कर लोगे बेटा? अब जैसे 140 है, प्राइम फैक्टर ही तो करना है बेटा। 2 से करोगे 70 आएगा, फिर 2 से करोगे बेटा 35 आ जाएगा। आपने 5 से करा 7 और 7 से कर दिया बेटा 1 आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया इसका? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया बेटा। ऐसी सबका कर सकते हो। ऐसी 156 का बोला जाए तो उसका, तो इसका नंबर क्या आया बेटा? लिख लेते हैं। इसका हमारा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 आया। आई होप क्लियर हो रहा होगा बेटा सभी को। ये कर लोगे ऐसे ही, बहुत ईजी है बेटा, मुश्किल नहीं है। 156 का करना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये कर लोगे बेटा, बहुत ईजी सा लग रहा है। 3825 का मैं करके दिखाता हूँ आपको। 3825, देखो बेटा आखिरी में 5 है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इवन नंबर होना चाहिए, आखिरी में 0 2 4 6 8 होना चाहिए था। 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 3 का चेक कैसे करते हैं? डिजिट्स को जोड़ लो। 3 + 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 से करा देते हैं बेटा। 1, फिर यहाँ पे 2, ठीक है, 1 बार में हो गया बेटा, यहाँ 8, 2 बार में हो गया 22, फिर 7 बार में 21, और ये 5 बार में हो गया। क्या ये अब ये 3 से होगा? 1 2 3, 7 3 10 5 15, अभी भी बेटा 3 से होगा। ये 3 से करा देते हैं, ये 4 हो गया 2 बार में, 5 बार में। क्या अब होगा 3 से? तो 4 2 6 5 11, अब 3 से नहीं होगा। किससे होगा? आखिरी में 5 है तो 5 से तो बेटा हो गई। तो 5 से कराते हैं, 5 8 जा 40 बेटा, और 5 5 जा 25 हो जाएगा। 85 5 से फिर से हो जाएगा बेटा, 17 5 जा 85, देन 17 से हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट ले दूँ। 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2, 5 2 बार आया 5 की पावर 2 इंटू 17, ये किसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया बेटा? इसका हो गया। क्लियर है? तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? कर लोगे सभी? 5005 का बेटा देखते हैं। तो 5005 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 5 10 आ रहा है जोड़ के। सीधा 5 से ही कराते हैं बेटा। 5 से करेंगे तो 1001 आ जाएगा। 1001 बड़ा स्पेशल नंबर है, इसे याद भी रख सकते हो। 1001 बेटा 7 से डिवाइड हो सकता है, 11 से भी होता है, 13 से भी होता है। 1001 7 से भी होता है, 11 से भी होता है, और 13 से भी होता है। छोटे से स्टार्ट करते हैं, 7 से कराते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, फिर 30 बचेगा, 7 4 जा 28, फिर 2 21 बचेगा, 7 1 जा सॉरी हाँ 20, 7 1 जा 7 हो गया बेटा, सॉरी हाँ, यहाँ से बचा 3 0, 7 4 जा 28, फिर 2 1 7 3 जा, ठीक है, ये 3 होगा। ठीक है बेटा, 143 होगा। फिर 11 से कराते हैं, 13 बार में हो गया सीधा, 11 13 जो, 13 का करेंगे 1 बार में हो गया। तो क्लियर है? तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया बेटा? इसका आ गया 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आपका इसका आ गया। क्लियर है सभी को? क्लियर हो रहा है बेटा? कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, मे बी अच्छे से आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अब देखो, पहले आप हमेशा थ्योरी कंप्लीट करा करो बेटा। पहले हमारा फोकस क्या होता है? हमेशा थ्योरी कंप्लीट करें, चीज़ों को समझें, फिर देखो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगने लगेंगे। तो थ्योरी आई होप समझ आई होगी। ठीक है, ऐसे ही आप बेहतरीन लेक्चर के साथ बेटा जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ोगे तो ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहेगा। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट्स में। ठीक है, चलो 7429 का है बेटा। अब ये नंबर ही बेटा खतरनाक है, ना 2 से होगा, 7 4 11 11, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा बेटा, 11 के लिए 9, 11 से भी नहीं होगा। ठीक है, अब 13 से भी नहीं हो रहा है,
प्राइम नंबर से ही सोचते जाओ, तो सीधा देखोगे तो आई थिंक ये 17 से करूँगा अगर मैं, 17 से पॉसिबल है बेटा, ठीक है। 17 से कराओगे तो पॉसिबल है, तो इसे 17 से करा लो। क्लियर है? 17 से करा सकते हो बेटा, बगल में करा लो, क्योंकि नंबर कभी भी बड़ा लगे तो आप कैलकुलेशन बचाने के लिए करा सकते हो। तो 17 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे बेटा, कितनी बार पढ़ोगे? 17 4 जा कितना होता है? सभी को टेबल आनी चाहिए। 68 हो गया। फिर आपका यहाँ से 6/2, 17 3 जा 51। फिर बेटा यहाँ पर कितना बचा? 8 9 2 11 19, 17 7 जा, ठीक है। तो 4 3 7 बार में बेटा ये हो गया 17 बार में, ठीक है। अब क्या ये 17 से कट होगा? तो 4 3 7 17 से कट नहीं होगा। 17 2 जा 34, ठीक है। यहाँ से 6 3 9 19 नहीं होगा बेटा, तो 19 से हो जाएगा क्या? 19 से एक बार करके देखें। इन नंबर में बेटा सोचना पड़ेगा, अगर नंबर ऐसे आपको दे दिए ना तो डिवीजन में टाइम लेंगे ये, ठीक है। आपको इसमें तो टाइम लगाना पड़ेगा। 2 बार में पड़ा 37, 5 7 बेटा 3 बार में हो गया, तो 23 बार में हो गया। फिर 23 तो प्राइम नंबर है तो 23 बार में ही होगा। इसका क्या आया? 17 19 23, ठीक है। इसी का थोड़ा सोचना खतरनाक हुआ। क्लियर है बेटा? बाकी 156 का सभी कमेंट में मेंशन करोगे, इसका क्या आएगा, बहुत ईजी है। तो समझ आ रहा है बेटा? ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स देखो ईजी से होते हैं, आराम से चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। सभी को समझ आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, एलसीएम एचसीएफ का है, तो यहाँ तक सभी को समझ आया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में मैं आपको एक बार सिखाऊंगा, चीज़ें एलसीएम एचसीएफ की कैसे होती हैं, फिर मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। बाकी आप पार्ट 2 देख सकते हो इसमें, जिसमें मैं एलसीएम एचसीएफ और बाकी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, जिसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे बेटा सभी, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा आप लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स कर सकते हो, और कोई डाउट्स हो तो उसे भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन सभी कमेंट्स में लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बेटा। थैंक यू सभी को, धन्यवाद, जय हिंद।